कटवा जरूर वहां लड़ रहे हैं, उनके लोग फिर पेपर बेच दिए, तो कहाँ प्रधानमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। वहां के सबसे बड़े भू माफिया है राधा मोहन सिंह जो स्थानीय सांसद है, तो सभी गढ़ों को हम लोगों ने ढहा दिया, ये कोई गढ़ नहीं चलेगा। सवाल हम उनसे क्यों करेंगे, वो तो गुनाहगार है ना। भगवान राम के नाम की आस्था की लूट हुई है इस देश में, तो अपने लोगों को जमानत नहीं बचा पाए, अपना क्या जमानत बचाएंगे। देखिए जमानत जब्त दल का नेता कह रहा है कि हम लड़ेंगे। सर मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। आपने सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल होते हुए देख रहे हैं जिसमें सांसद खुद ट्रैक्टर लेके खेत में उतर रहे हैं। जी हाँ, हमारी मौजूद राजद सांसद सुधाकर सिंह के पास है। सर क्या कुछ कहिएगा। ये बहुत साफ है कि किसान जब अपनी जमीन पर 23 जून को गए तो उनसे पुलिस मारपीट की और उन पर 38 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया और उनके ट्रैक्टर जब्त कर लिए। जब मेरी जानकारी में हुआ तो जब मैं 3 जून को वहां गया तो हम उनके किसानों के ट्रैक्टर अपनी जमीन पर जोतने से जब पुलिस मना कर रही थी तो मैंने स्वयं ट्रैक्टर लेके गया और हमने वो खेतों को जोत करके किसानों को दखल दिलाने का प्रयास किया, जिसके गुस्से में वहां के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने मेरे पर अवैध केस, पॉकेटमारी का और हत्या करने का प्रयास का केस दर्ज कर दिया। जब देश के सांसद पर इस तरीके से केस दर्ज होंगे तो बाकी अंदाजा लगा लीजिए कि किसानों का किस तरह से किसानों पर अत्याचार इस देश में बढ़ रहा है, राज्य में बढ़ रहा है। जिसका सर कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप खुद ट्रैक्टर लेकर अंदर उतरे, क्या किसानों को वहां पर डराया जाता था, धमकाया जा रहा था? ऑलरेडी हमारे 23 जून को ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया गया है 38 किसानों पर और ये ट्रैक्टर जब्त है और कई लोग जेल में है। तो ये तो भयावह स्थिति था कि अपने ही जमीन पर किसान को नहीं जाने दे रहे थे। मैं वापस गया हूँ तो विश्वास बहाल करने के लिए उनके ही ट्रैक्टर को खेतों पे चलाकर हम उनको दखल दिलाने का जो प्रयास किए हैं, जिसके एवज में हमारे पे मुकदमे दर्ज हो गए। कौन है इन मामले के पीछे? वहाँ के सबसे बड़े भू माफिया है राधा मोहन सिंह जो स्थानीय सांसद है, और इस तरह के कई फर्जी संस्थान महापुरुषों के नाम पर बनाकर बिहार सरकार की जमीन कब्जा किए हैं। कई एक लोग को एमएलए, एमएलसी, जिलाध्यक्ष और पदों पर के एवज में उन्होंने गिफ्ट जमीन लिया है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, लेकिन गिफ्ट अवैध तरीके से लिया है। ऐसा दर्जनों उनके इलेक्शन एफिडेविट पे भी मिलेंगे। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत दस्तावेज आए हैं। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अभी शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाले हैं, क्या सदन में आमने सामने होंगे तो ये सवाल उठा पाएंगे? सवाल हम उनसे क्यों करेंगे, वो तो गुनाहगार है ना। हम तो सरकार से उठाएंगे, मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल उठाऊंगा, वो तो गुनाहगार हैं, गुनाहगार के तौर पे सदन में बैठेंगे। ऐसे में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए भगवान राम के नाम की आस्था की लूट हुई है इस देश में, और ये 2020 से 26 के बीच में 10,000 करोड़ की लूट हुई है। पहले निर्माण के नाम पे चंदे में हेराफेरी हुआ, फिर निर्माण में आए हुए चंदे से निर्माण के में हेराफेरी हुआ, ओवर इनवाइसिंग जिसको बोलते हैं, ओवर एस्टिमेटिंग, और फिर जो चढ़ावा आया उसको गायब कर दिया लोगों ने, जिसके वीडियो फुटेज हैं, जिसके कई साक्ष्य हैं। और देश भर से श्रद्धालुओं ने कहा कि हम जब गए हैं, सोना चांदी दिए हैं, जिसका रसीद नहीं दिया गया, और वहां पे जो माल खाने में जब मिलान हुआ तो चीज गायब पड़ा हुआ है। तो इस तरह से देखे तो संगठित लूट हुआ है और कोई अकेला, कोई 2-4 लोग नहीं शामिल है, सबके सत्ता के संरक्षण में हुआ है। ऐसे में सर क्या पीएम नरेंद्र मोदी को इन चीजों को लेकर खुद जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हर चीज देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने तो नीट की जिम्मेदारी ली कि हम फ्री एंड फेयर परीक्षा कराएंगे देश में, सेना से हम पेपर भेजेंगे, तो फिर लीक हो गया, उनके लोग फिर पेपर बेच दिए। तो कहाँ प्रधानमंत्री जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कोई? हर चीज में मंदिर बनना, हर चीज में वो क्रेडिबिलिटी लेते थे, पर इस बार देखिए भगवान राम देख रहे हैं इसमें, इस बार उनको दंड मिलेगा। ये मंदिर का चोरी इस बार बचेंगे नहीं लोग, गुनाहगार, डबल दंड मिलेगा इस बार। ऐसे में लास्ट सवाल क्या कहिएगा बाकीपुर चुनाव को लेकर? राजद अपने उम्मीदवार, राजद बहुत मजबूती से लड़ेगा। हमेशा हम वहाँ 50,000 वोट पाते रहे हैं, इस बार उम्मीद है कि हम सत्ता विरोधी रुझान के चलते चुनाव जीतेंगे। कुछ छोटकटवा जरूर वहाँ लड़ रहे हैं, जो क्या बोलते हैं कि जमानत जब्त दल का नेता कह रहा है कि हम लड़ेंगे, तो अपने लोगों को जमानत नहीं बचा पाए, अपना क्या जमानत बचाएंगे। देखिए बीजेपी की 40 साल की गढ़ बोली जाती है सर। देखिए किसी का कोई गढ़ नहीं होता, एक गढ़ों का जमाना हम लोग लोकतंत्र में खत्म कर दिए। ये तो राजाओं का गढ़ था 565 भारत, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी गढ़ों को हम लोगों ने ढहा दिया, ये कोई गढ़ नहीं चलेगा।
देखिए हमारे साथ बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह थे, राज्य सांसद हैं और काफी सारे सवालों को बेखौफी से जवाब दिया है। ऐसे में इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज PR के साथ। धन्यवाद।